जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी एक घटना है। 10 जनवरी 1975 में क्या हुआ था कि नागपुर में क्या हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो वह है मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है? तो लोसांग महोत्सव होता क्या है? तो यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। फसल की मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? यह सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की जनजाति है, एक जानिए प्रमुख जनजाति में लेप्चा और कौन है? भूटिया। और इसी एक व्यक्ति है, एक फुटबॉलर है जिसका नाम है वाईचिंग भूटिया। वाईचिंग भूटिया स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। यह किनके नाम पर है? यह सिक्किम में बनाया जा रहा है। और यह इन्हीं एक वाईचिंग भूटिया एक फुटबॉलर है, इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है सिक्किम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं, इसको उपाध्यक्ष पूछ रहा है। तो उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यह उर्जित पटेल, जो हम लोग जानते थे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और इनको 3 वर्ष के लिए चुना गया है। ये 3 वर्ष के लिए जाएंगे। और यह बैंक जो है कब से कार्य करना प्रारंभ की है? यह 2016 से कार्य करना प्रारंभ की है। यह चाइना की बैंक है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का फुल फॉर्म हुआ एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यह कार्य कब से करना प्रारंभ किया? तो यह 2016 से इसने कार्य प्रारंभ किया। इसके अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो हो गए उर्जित पटेल, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है जिन लिकुन। इसके क्या है? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, लेकिन कार्य कब से कर रही है? 2016 से। ठीक। और इसका हेडक्वार्टर पूछते कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है चाइना में ही, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उनके सचिव हेड के नाम है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो वह है अनिल किशोर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो वह है अशोक लवासा, उपाध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में क्या है इसका हेडक्वार्टर? ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? तो यह एंटोनिया गुटारेस।
एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है? यूएनओ के महासचिव। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, झांग मिंग बने हैं एससीओ के नए हेड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है? तो यह है थॉमस बॉक। आईसीसी के तो सबको पता होगा, ग्रेट बर्कले आईसीसी के हेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उपाध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। सहयोग संगठन के झांग मिंग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड थॉमस बॉक। आईसीसी के हेड ग्रेट बर्कले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले जानिए कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो यह जो है गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे और इन्हीं 4 पुत्रों के ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपना जान न्यौछावर किया था, प्राण त्याग दिया था। इसीलिए उन्हीं की याद में यह गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र के नाम पर ही, उनके जयंती के पर ही यह घोषणा किया गया है। यह उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 26 दिसंबर को यह घोषणा की गई है। 26 दिसंबर को ही क्या किया गया है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जा रहा है? तो यह तो जानते ही हैं, काफ़ी न्यूज में रहा है। वह है देश कौन सा? चाइना। इसके द्वारा क्या है? 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का ऊर्जा दे रहा है और यह सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे? यह नाभिकीय संलयन से होती है। और इसी तरह इसने भी चाइना ने क्या किया है? एक कृत्रिम रूप से सूर्य का सफल परीक्षण किया है हाल ही में। एक और बात जानिए कि सूर्य का सबसे बाहरी परत जो होता है कोरोना, सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है कोरोना, और इसको जो है सो पार्कर सोलर प्रोब मिशन, इसको जो है सो पार्कर सोलर प्रोब मिशन के तहत सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला मिशन बन गया है। और यह मिशन कौन सा है? यह नासा का मिशन है। और यह कोरोना जो है सूर्य का सबसे बाहरी परत है, यहाँ तक पहुँचने का वाला यह सबसे पहला मिशन बना। यह यूएसए का मिशन है। ठीक, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो वह व्यक्ति है कौन? विल स्मिथ। यह अवार्ड कहाँ दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो यह यूएसए में यूएसए नहीं, इसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है अलग जगह दिया जाता है, जिसका नाम है लॉस एंजल्स में दिया जाता है इस अवार्ड को। और यह अवार्ड जो दिया गया है इस बार कितने नंबर का है? यह 79 नंबर का अवार्ड है। और यहाँ पर ही लॉस एंजल्स में क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी है।
कहाँ पे? लॉस एंजल्स में है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो लॉस एंजल्स में दिया जाता है। यह कितने नंबर का है? यह 79 नंबर का अवार्ड है। और यह अवार्ड किनको मिला है? विल स्मिथ जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो यह पहली बार, देखिए, यह पहली बार इसका आयोजन भारत द्वारा किया गया है। और वह भी कहाँ पे किया गया है? तो वह है फ्रांस में। फर्स्ट टाइम किसके द्वारा? भारत के द्वारा, लेकिन कहाँ पे? तो फ्रांस में। ठीक। और यह क्या है? तो यह जो है अल्पास पर्वत पे, आल्पस पर्वत पर ट्रैकिंग होगी। इसमें क्या होगी? ट्रैकिंग। यह एक गेम है और इसीलिए इस खेल का आयोजन भारत के पहले आयोजन शासी की शुरुआत कहाँ? फ्रांस में। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 को देश का 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह व्यक्ति बने हैं, ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम। अगर हमसे पूछ दे कि फर्स्ट, ये तो 73 नंबर के, फर्स्ट कौन थे ग्रैंड मास्टर? तो वह था विश्वनाथ आनंद। ये पहले नंबर के हैं। ठीक। इनको एक उपाधि भी दी, इनकी पुस्तक का भी एक नाम है जिसका नाम है माइंड मास्टर। इनकी पुस्तक का नाम है। और यह कहाँ पर के हैं? यह चेन्नई के हैं। कौन? भरत सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वह है विजय लक्ष्मी। विश्व का सबसे बड़ा युवा ग्रैंड मास्टर, तो वह है अभिमन्यु। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इन्वेंशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? तो यह कोई राज्य नहीं, बल्कि यह है गुजरात। इसने क्या है? स्कूली छात्र 9 से 12th तक के बच्चों को नवाचार और कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 20,000 रुपये तक की आर्थिक, कहीं नहीं से कहा जाता 26,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। बालिका पंचायत का संबंध किससे है? तो यह है कुनरिया गांव से। और यह गांव कहाँ है? तो यह है गुजरात में। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी, कहाँ? सूरत में। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, तो यह भी हम लोग जानते हैं, बहुत बार यह सामने आया है, केवड़िया। सॉरी, गलती लिखा गया, केवड़िया कहाँ है? तो यह केवड़िया जो है सो गुजरात में है। केवड़िया, यह भी कहाँ है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी केवड़िया के साधु बेर द्वीप पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ये भी साधु बेर द्वीप पर। बालिका पंचायत कुनरिया गांव में है। काकरापार परमाणु संयंत्र ताप्ती नदी सूरत पर स्थित है। पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के साधु बेर द्वीप पर गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई? तो यह कमेटी की गई है सुधीर कुमार सक्सेना
सुधीर कुमार सक्सेना के, देखिए हाल ही में जब प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पे आए थे तो उनमें क्या हुआ था कि SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनके द्वारा कहा गया कि ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ। ब्लू बुक क्या था, तो प्रधानमंत्री जी के यह इसमें क्या था, SPG द्वारा कहा गया कि यह ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ है और इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई और इसी कमेटी का नाम क्या रखा गया है, तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। और इसी कमेटी में कितने मेंबर बनाए गए हैं, तो इस कमेटी में टोटल 3 मेंबर इस कमेटी में है। और यह कमेटी जो है सो प्रधानमंत्री के सुरक्षा से में जो चूक हुई है उसकी जांच करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बुक क्या है। तो यह ब्लू बुक जो है सो 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के माध्यम से SPG का गठन किया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका काम था VVIP जो लोग हैं, VVIP में प्रधानमंत्री आते हैं, इसी VVIP की सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू बुक। यह क्या है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अनुसार सभी को कार्य करना पड़ता है। और यदि बात करें येलो बुक की, तो येलो बुक जो होती है यह किन के लिए होती है, यह VIP येलो बुक होती है VIP लोगों के लिए और VVIP के लिए होती है ब्लू बुक। ठीक, तो इसकी जांच के लिए कौन है, सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। यह सबसे बड़ी बात, एक और प्रश्न पूछता है कि न्यायालय द्वारा कौन सी की गई, तो वो दूसरी कमेटी है। लेकिन ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री पंजाब दौरे के दौरान जांच किसकी अध्यक्षता में की गई, तो सुधीर कुमार सक्सेना। और यह कमेटी किनके द्वारा लाई गई है, तो यह गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। यह कमेटी किनके द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ समितियां हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से इसका संबंध है। सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र और राज्यों के संबंध से है। बलवंत राय मेहता, तो इसका तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से है। फजल अली समिति, इसका संबंध किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किससे है, तो यह है फजल अली समिति। सदानंद स्वर्ण सिंह समिति, तो इनका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। और मौलिक कर्तव्य कब लाया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कस्तूरी रंगन, इनका संबंध किससे है, NPE न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार, सहकारिता समिति केंद्र संबंध, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज, फजल अली समिति राज्य पुनर्गठन आयोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। धन्यवाद।